हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको वो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उसके अबाउट उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमारे पास में अलग अलग डेरिवेशन है। अगर कोई रिजिड बॉडी है तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। और आज उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगुलर लेमिना अबाउट इट्स बेस। ओके, एक नया ही कॉन्सेप्ट है। एक जेई मेंस जेई एडवांस लेवल का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और हम आज फाइंड करेंगे एक ट्राइंगुलर लेमिना। और उस ट्राइंगुलर लेमिना के बेस के अबाउट ये ट्राइंगुलर लेमिना रोटेट कर रहा है। इसके बेस के अबाउट ये ट्राइंगुलर लेमिना रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, ऐसा गोल गोल घूम रहा है बेस के अबाउट। ये बेस है उस ट्राइंगुलर लेमिना का बेस, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है और इसके अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर हम एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे जो इस एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर कंसिडर करके चल रहे हैं कि अगर हम इस ट्राइंगुलर लेमिना की बात करें तो इस ट्राइंगुलर लेमिना का जो हाइट होगा वो हम h मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं? h मान के चल रहे हैं। एक्सिस से उसके अपेक्स तक का डिस्टेंस जो है वो h है। ओके, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया है जो y हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? जो y हाइट पर है और उसका थिकनेस कितना है? dy। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंसिडर, ओके, कंसिडर a differential strip, okay, differential strip of thickness। कितना थिकनेस है उसका? उसका थिकनेस है dy। ओके, और कितने हाइट पर है? एट हाइट y हाइट पर है। ठीक है, अगर इस स्ट्रिप का है ना हम लेंथ देखें, इस y हाइट पर अगर हम लेंथ देखें, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से विजिबल होगा। अगर हम y हाइट पर लेंथ देखें l, तो वो लेंथ इस y के साथ में वेरी करेगा। ओके, वो लेंथ इस y के साथ में वेरी करेगा। सबसे पहले हम अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें अबाउट द बेस, तो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी होगा, उसका मास है dm और उसका डिस्टेंस है y²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप रॉड वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, ml²/12 वगैरह ऐसा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट जो है, ये जो स्ट्रिप है इस एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है। ओके, इसके पैरेलल रोटेट कर रही है। तो हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो y है। हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना y है, तो आप डायरेक्टली dm × y² लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको डिफरेंशियल मास dm फाइंड करना है तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ट्राइंगल का टोटल एरिया कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है? इसका बेस हम b कंसिडर कर रहे हैं, है ना। ये टोटल एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, डिफरेंशियल एरिया dA। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का डिफरेंशियल एरिया कितना होगा? उसका लेंथ इंटू उसका थिकनेस। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लेंथ l, ओके, और थिकनेस dy। ठीक है, इसका वैल्यू अब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्ट्रिप हमारे पास में होगा 2M डिवाइडेड बाय b इंटू h, ओके, इंटू l इंटू y² इंटू dy। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो l है, स्मॉल l है, ये y के साथ वेरी करेगा। तो इस l का वैल्यू हमको y के टर्म में फाइंड करना पड़ेगा। इस लेंथ का वैल्यू हमको y के टर्म में फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल कंसिडर करें, ठीक है, दोनों का एंगल कितना होगा? सेम होगा, थीटा। तो बड़े ट्राइंगल का बेस जो है, हम यहाँ पर अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसिडर करके चल रहे हैं, तो बिल्कुल
सिमेट्रिकल केस है। तो बड़ा ट्रायंगल जो है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास में बन रहा है, उस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस जो होगा वो b/2 होगा और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस जो होगा वो l/2 होगा। छोटे वाले ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो होगा h-y। कितना होगा, h-y। और बड़े वाले ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो तो h है, तो हम यहाँ पर tan थीटा लगा सकते हैं, है ना। हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम लिखेंगे height of big triangle, so that is h divided by height of smaller triangle, that is h-y, is equal to base of bigger triangle, that is b/2 divided by base of smaller triangle, that is l/2। l/2 से l/2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। l इक्वल टू हमको मिलेगा h-y इंटू b/h, तो b/h इंटू h-y। ठीक है, ये हमने यहाँ पर L का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब L का वैल्यू डेफिनेटली हमको यहाँ पर पुट करना है, क्यों, क्योंकि L खुद अपने आप में y का फंक्शन है, y पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम इस स्ट्रिप को इस प्लेन पर मूव करेंगे L का वैल्यू चेंज होगा, y के साथ में L का वैल्यू चेंज होगा, तो हमको एक सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। तो di इक्वल टू हमको मिला 2m डिवाइडेड बाई b इंटू एच, ओके, इंटू L, तो y स्क्वायर एज इट इज, और L का वैल्यू आया b इंटू h माइनस वाई इंटू डी वाई। ओके, यहां पर हम b से b कैंसिल कर सकते हैं और h स्क्वायर हो सकता है। तो di इक्वल टू हमको मिला 2m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और इस y स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और हमको यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आगे वाली चीजें तो कांस्टेंट है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का लिमिट, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर है, इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, डेफिनेटली y इक्वल टू 0 से जब स्ट्रिप को हम हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाएंगे, मतलब y इक्वल टू h, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 टू h। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। h y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाई 3 माइनस y रेस टू पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा y रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट पुट करेंगे, लिमिट यहां पर पुट करेंगे हम 0 टू h। ठीक है, तो I इक्वल टू हमको मिला 2m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, 2m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, और ये h अपर लिमिट पुट करेंगे तो h रेस टू पावर h इंटू एच क्यूब क्या होगा, h इंटू एच क्यूब होगा h रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। y का वैल्यू हम h पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू हमको मिलता है 2m h स्क्वायर 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। ओके, ये 12 और 2 कैंसिल होके 6 मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिलता है mh स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो अगर हम एक ट्रायंगुलर लेमिना की बात करते हैं और उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो वो होगा mh स्क्वायर बाई 12। यहाँ से एक और बात का कंफर्मेशन हमको मिलता है, कंफर्मेशन इस बात का मिलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया h पे डिपेंड करेगा, b पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे डायमेंशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है जो एक्सिस के पैरेलल होता है। यहाँ पर अगर बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं तो वो बेस की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो परपेंडिकुलर हाइट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर हाइट पर डिपेंड करेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और फार्मूला याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट बड़ा ही हेल्प करता है। यहाँ पर हमारे पास में आंसर आया mh स्क्वायर बाई 6। ठीक है, mh स्क्वायर बाई 6 बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये एक डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन का, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर केवल और केवल h से मतलब है ट्राइंगल का शेप कैसा भी हो, आप केवल हाइट की बात करेंगे, mh स्क्वायर बाई 6 बस। हमने यहाँ पर जो डेरिवेशन देखा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल को लेकर देखा है, पर आप किसी भी शेप के लिए इसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बस बेस से आपको परपेंडिकुलर हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा।
नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे अगर हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर लेमिना के डायगोनल के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो जरूर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जेई मेंस एडवांस नीट के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको डेफिनेटली अच्छे स्कोर के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।